कोहिनूर की बात हम आए दिन करते रहते हैं। हमारा था, अंग्रेज चुरा कर ले गए, लौटा देना चाहिए। बहुत गुस्सा है, लेकिन हम कहेंगे कि अभी भी कम है, क्योंकि सिर्फ कोहिनूर ही तो नहीं लूटा अंग्रेजों ने। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में कई बड़े बड़े म्यूजियम्स हैं, जिनमें एक से एक नायाब पुरातन चीजें संभाल कर रखी गई है। संभाल कर रखना अच्छी बात भी है, लेकिन बहुत चीजें चुरा कर सजाना बहुत गलत बात है। तो आज हम जानेंगे कि कोहिनूर के अलावा अंग्रेजों ने बाहर से कौन कौन सी चीजें चुराई, कैसे और कहां से चुराई और अब कहां रखी है। आज से करीब 270 साल पहले सन 1753 में स्थापित किया गया था यूके का ब्रिटिश म्यूजियम। एक अंग्रेज डॉक्टर हुआ करते थे, सर हानस लोन। इन्हें नायाब चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। अब जब वो रुखसत हुए इस दुनिया से, तो सवाल उठा कि उनके कलेक्शन का क्या किया जाए। तब सरकार ने सोचा कि एक म्यूजियम बनाकर इन सबको रख देना चाहिए, यही ठीक होगा। इस तरह ब्रिटिश म्यूजियम की शुरुआत हुई। ये साम्राज्यवाद का दौर था, इसलिए धीरे धीरे ब्रिटिश म्यूजियम दूसरे देशों से लाए गए सामान को रखने का अड्डा बन गया। लाए गए पोलाइट तरीका है कहने का, चुराए गए या हत्याए गए भी कह सकते हैं, या फिर कहना चाहिए। और जैसा हम जानते हैं, भारत से उठाकर बहुत सारी चीजें इस म्यूजियम में रखी गई है। डॉक्टर किस वन रील फोर्ब्स नीदरलैंड की रामस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। एक आर्टिकल में डॉक्टर रील लिखते हैं, ब्रिटिश म्यूजियम दुनिया में आर्टिफिशियल संग्रह है। यहाँ पर कुल 8 मिलियन यानी 80 लाख आर्टिफिशियल है 2016 के आंकड़ों के हिसाब से, और यहाँ सालाना लगभग 68 लाख लोग जाते हैं। क्या है इस म्यूजियम में? इतिहास के नजरिए से यहाँ सब कुछ है, सुई से लेकर सब बल तक सब कुछ। आप हिस्ट्री का कोई भी चैप्टर खोले, उसके सबूत यहाँ जीवंत आपको मिल जाएंगे। म्यूजियम का नाम ब्रिटिश म्यूजियम है, लेकिन अधिकतर चीजें वो है जो दूसरे देशों से यहाँ लाई गई है। बाकायदा दूसरे देशों के सामान की इतनी बहुलता है कि देशों और रीजन्स के नाम से अलग अलग डिपार्टमेंट्स और सेक्शन बना दिए गए हैं, जैसे सूडान और इजिप्ट वाला सेक्शन, ग्रीस और रोम वाला सेक्शन, अफ्रीका समुद्र और अमेरिका वाला सेक्शन। ऐसा ही एक और सेक्शन है एशिया का, जिसमें बाहर से लाई गई चीजें रखी गई हैं। लंदन में ही एक और म्यूजियम है, विक्टोरिया एवं एल्बर्ट म्यूजियम, जिसमें 22 लाख से ज्यादा कलाकृतियां सजाई गई हैं। इस म्यूजियम में भी एशिया का एक अलग संग्रह है, और इसकी कहानी का बाहर से खास रिश्ता भी है। बात 1829 के हाइड पार्क में रानी विक्टोरिया के पति प्रिंस एल्बर्ट ने एक प्रदर्शनी लगवाई। हालांकि इस प्रदर्शनी के पीछे असली हाथ था हेनरी कोल नाम के एक शख्स का। कोल को नए आविष्कार और नायाब चीजों का शौक था, और प्रिंस एल्बर्ट का दाया हाथ होने की हैसियत रखता था। उसने प्रिंस एल्बर्ट को एक प्रदर्शनी की शुरुआत करने का आइडिया दिया कि साहब आप एग्जीबिशन लगाओ। असली मंशा थी उसकी ब्रिटेन की ताकत की नुमाइश करना, कि देखो हम पूरी दुनिया से क्या क्या लेकर आए हैं। इस नुमाइश की सबसे नायाब चीजें थी कोहिनूर और दरियाए नूर नाम के 2 हीरे। कहते हैं तब इन्हें देखने के लिए इतनी भीड़ जुटी कि महीनों तक जमघट लग गया। इसे खुश होकर ब्रिटिश प्रशासन ने प्रदर्शनी खत्म होने के कुछ ही समय बाद यहाँ पर म्यूजियम बनवाया। आइए अब आपको बताते हैं कि भारत की कौन कौन सी चीजें इन म्यूजियम में रखी है। शुरुआत ब्रिटिश म्यूजियम से आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के पास अमरावती में एक स्तूप बनाया गया है, और यह स्तूप बना था करीब 300 ईसा पूर्व में। लगभग 14वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म के लोग यहाँ दर्शन के लिए आते रहे। 1845 में एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट सर वाल्टर इलियट ने अमरावती स्तूप के कुछ हिस्सों को मद्रास के म्यूजियम में रखवाया। यहाँ से 1859 में वह भेज दिया गया, यह कह करके कि हिंदुस्तान में खराब हो जाएंगे। सिर्फ अमरावती के स्तूप ही नहीं, ऐसी कई चीजें हैं हिंदुस्तान में जिन्हें सुरक्षित रखने के नाम पर ब्रिटेन अपने म्यूजियम्स में सजाने के लिए ले गया। सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी अवशेष ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद हैं। प्राचीन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में प्राचीन भारत की कहानी बताने वाले अवशेष इसी म्यूजियम में आपको मिलेंगे, ढेर सारे। जब इंसान ने तांबे और लोहे का इस्तेमाल करना शुरू किया था, उस दौर का सामान भी हिंदुस्तान से ब्रिटिश म्यूजियम में ले जाया गया। प्राचीन तक्षशिला में तांबे की पट्टी पर लिखी खरोष्टी शिलालेख भी हमारे इतिहास के बारे में जरूरी जानकारी देता है, जो कि आज ब्रिटिश म्यूजियम के कब्जे में है। म्यूजियम के कमरे नंबर 33 में 12वीं शताब्दी में बनाई गई बोधिसत्व हसरपण अवलोकितेश्वरा आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह जैन समुदाय के 2 तीर्थंकर ऋषभदेव और भगवान महावीर की 11वीं और 12वीं शताब्दी में बनाई गई मूर्ति भी यहाँ पर है, जो मूलतः उड़ीसा से थी। कहते हैं यहाँ पर बादशाह इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की एक तस्वीर भी है, और यह तस्वीर बनाई गई थी सन 1615 में। यह सिर्फ कुछ उदाहरण हमने आपको दिए हैं। ब्रिटिश म्यूजियम का एक पूरा भाग भारत की चीजों से भरा हुआ है। अब विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम पर आते हैं। इस मामले में वह एक कदम और आगे 1991 में इस म्यूजियम में आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर एक गैलरी खुली। गैलरी का नाम जवाहरलाल नेहरू गैलरी ऑफ इंडियन आर्ट था। इस गैलरी में 500 ईसा पूर्व से लेकर 19वीं सदी तक की कलाकृतियां हैं। इनमें कई धार्मिक मूर्तियां भी शामिल हैं, खास तौर पर हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म की मूर्तियां यहाँ पर रखी हुई है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू गैलरी में मुगल और मराठा साम्राज्य के शासकों की बहुत पेंटिंग्स हैं। साथ ही मुगल बादशाह शाहजहां का
पसंदीदा शराब का कप भी इसी म्यूजियम में रखा गया है। उस दौर के हीरे जवाहरात, रूबी, नगीने, राजा महाराजाओं के सोने के चम्मच आदि भी इस म्यूजियम में सजाए गए हैं। उस दौर में जो कपड़े की कारीगरी भारत में होती थी वह बेमिसाल थी, इसलिए अंग्रेज उन कपड़ों के धागों और यंत्रों के नमूने भी अपने साथ ले गए और इस गैलरी को सुशोभित कर दिया। एक दिलचस्प चीज और है, यहाँ मैसूर सल्तनत के सर्वा टीपू सुल्तान के बाग वाला खिलौना भी है। 18वीं शताब्दी में टीपू सुल्तान के लिए यह खिलौना बनाया गया था। इसकी खास बात यह है कि इसको चलाने पर इसमें से अंग्रेजों के कराहने की आवाज जैसी ध्वनि निकलती है। कई दशकों तक म्यूजियम में आने वाले दर्शकों के लिए इसे बजाकर भी दिखाया जाता रहा, लेकिन अब इसे बजाया नहीं जाता। यहाँ लियोनार्डो नाम की किताब भी थी जिसे माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स ने लगभग 400 करोड़, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने किस हद तक सारी दुनिया की नायाब चीजें अपने म्यूजियम में इकट्ठा रखी है। ब्रिटिश सरकार तक इन्हें संरक्षण देती है कि उन्होंने यह सब कुछ इतिहास को संजो रखने के लिए किया। वो कहते हैं कि उनकी लाई गई चीजें उन्हें खाक छानकर खुद ही उन्होंने ढूंढी थी। अगर हम यानी ब्रिटिशर्स इसे नहीं ढूंढते तो लोगों को इस इतिहास का पता नहीं चलता। जबकि हकीकत यह है कि चाहते तो जिन देशों में राज किया वहाँ म्यूजियम बनाकर ये सब सह सकते थे। फिर यह भी सच है कि अगर नहीं भी ढूंढते तो भी यह सारी चीजें देर सवेर लोग खुद अपने देशों की जमीन पर खोज ही लेते। इस मामले में एक और तर्क है जिसे वजन दिया जाना चाहिए। अंग्रेजों ने चाहे चीजें चोरी की हों, लेकिन वो उनका बड़ा ध्यान रखते हैं, रेस्टोरेशन और प्रिजर्वेशन का काम करते हैं और इस प्रक्रिया में नियमित रूप से मोटी रकम पाउंड्स के रूप में खर्च करते हैं, जिससे पुरानी चीजें खराब न हो। हम कह सकते हैं कि ये चीजें वापस की जानी चाहिए, जो कि सही मांग है, लेकिन ये मांग करते हुए हमें यह भी देखना चाहिए कि हमने उन धरोहरों के साथ क्या किया। रिंकलस पिंकी जैसी कलाकृतियां बनाकर क्या हमने उनके साथ सचमुच वही नहीं किया जिसका अंग्रेज दावा करते हैं। उन धरोहरों की बात हो रही है जो हिंदुस्तान में है, चोरी नहीं हुई। खैर, सारे तर्क अपनी जगह है, लेकिन फिर भी इस बात से किनारा तो नहीं किया जा सकता कि किसी भी देश की ऐतिहासिक विरासत को उसी देश में संरक्षित किया जाना चाहिए, चाहे कारण कोई भी रहे। इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रहना, क्योंकि आने वाले टाइम में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। धन्यवाद।